शिव बाबा के लिए ही गायन है, पतित पावन सर्व के सददाता कल्याणकारी। तो बाप आकर के कल्याण करने के लिए हम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। जैसे स्कूलों में पढ़ कर के बच्चा लायक बनता है और ऊंच पद पाता है, यहाँ शिव बाबा जो परम शिक्षक हैं वो आकर के हमें सहज ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा पढ़ा करके हमको संसार का सबसे ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस दुनिया में जो मैं पद तुम्हें प्राप्त कराता हूँ, उस पद में सारे ही हर प्रकार के सुख और आनंद समाये हुए हैं। और जो सृष्टि में पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें धन भले कमाते हैं, नाम भी ऊंचा हो जाता है, लेकिन उसमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता समाई हो, ऐसा नहीं। तो इसलिए बाप का गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो वो पढ़ाई भी ऊंच पढ़ाते हैं और कितनी सहज पढ़ाते हैं। तभी बाबा कहते हैं, बच्चे ये पढ़ाई बड़ी ऊंची है, चढ़ाई है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। है बहुत सहज, क्योंकि पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा है। पढ़ाते भी हैं, दुआएं भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, शक्तियाँ भी देते हैं, हमारी झोली वरदानों से भरपूर करते हैं। तो बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे पद पाओ तो सूर्यवंशी पद पाओ, नहीं पढ़ाई पढ़ोगे तो फिर चंद्रवंशी, और वो भी राजाई पद पाओ, नहीं तो फिर प्रजा पद, प्रजा में भी प्रजा के भी दास दासियाँ बन जाते हैं। तो भगवान भाग्य विधाता है, लेकिन भाग्य बनाने की जो युक्ति है वो हमारे हाथ में ही है। बाबा तो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जैसा जो जिस पढ़ाई को धारण करता है उस अनुसार ही उसको प्राप्ति होती है। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को इस समय पर खुले मन से हम बच्चों को ये चांस दिया है, बच्चे चाहो तो जाए संसार का ऊंच से ऊंच पद पाओ। बाबा मददगार है, हिम्मत बच्चे मददे बाप। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। शिक्षा भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, कदम कदम पे हमारी मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं केवल शिक्षा दे करके ही छोड़ नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंग संग रह करके हर तरीके से तुम्हें तरीके युक्तियाँ बता करके माया जीत, प्रकृति जीत बताता हूँ। तो बाबा हम बच्चों को बार बार यही कहते हैं, बच्चे तुम इस समय पर रूहानियत का बल जमा करो। जितना रूहानियत का बल जमा करोगे उतना तुम्हारे लिए इस ज्ञान मार्ग में चलना बहुत बहुत अति सहज होगा। तो रूहानियत का बल जमा करने के लिए बाबा हमको आत्मिक स्मृति में रह करके अपनी याद का करने का हमको तरीका बताते हैं। अनुभव कहता है, जितना हम अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करते हैं, हमारे अंदर सारे दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं और इस ज्ञान मार्ग में चलना आनंद की लहरों में लहराना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो, तुम ही शिव शक्तियाँ हो, तुम ही पांडव हो। कल पहले भी तुमने विजय प्राप्त की थी, अभी कर रहे हैं। संसार में सबसे ऊंच से ऊंच आत्माएं तुम हो। बाबा ने हमको अपना बच्चा बना करके हमारा नाम ऊंचा करने के लिए कितने हम पर मेहनत करते हैं। तभी तो कहा, फादर शोज सन एंड सन शोज फादर। तो बाबा आकर के इस समय पर हम पर मेहनत कर रहे हैं, कितना प्यार से हमको शिक्षा दे करके हमको हमारी पालना करते हैं। तो यही चांस है
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहचानो, अपने आप को भी पहचानो, बाप को भी पहचानो और पढ़ाई को पहचानो। ये वही पढ़ाई है, तुम चाहो संसार का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हो। कम बात है नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने। तो बाबा ने इसके लिए हमको अलंकार दिए। कल भी बाबा ने कहा शंख चक्र गदा और कमल का फूल, कितनी सहज तरीका हमको बताया। बच्चे सदा ज्ञान की गदा धारण करो, सदा मुख को कमल फूल, सब मुख को शंख बनाओ और संसार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। और तब ये हो पाता है जब हम स्वयं दर्शन चक्रधारी बनते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, बाप को पहचानते हैं और समय को पहचानते हैं, सृष्टि ड्रामा को पहचानते हैं। कल्प कल्प के विजयी हम आत्माएं हैं। अब हम बने हैं ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ये कितनी प्यारी और अलौकिक जीवन है, ये इसी जीवन का ही गायन है। इसलिए हर कार्य में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ईश्वरी संतान है, देवताओं से भी ऊंच है। बाबा कहते हैं देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं होता है, तुम ब्राह्मणों को पास ज्ञान है। तुम वर्तमान समय अति कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन में सदा खुशी रहनी चाहिए। खुशी ही ब्राह्मण जीवन का एक श्रृंगार है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन की। देखो भगवान रोज़ अमृत वेले आकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और हमें वरदानों से झोली भरते हैं। कितना हम खुश नसीब आत्माएं हैं। इस समय पर हमें ज्ञान दे करके चिंता मुक्त करते हैं, नहीं तो सारी दुनिया चिंताओं से भरी पड़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें ऐसी तैरना सिखाता हूँ, इस विषय सागर से तुम तैरते हुए परम धाम जाते हो, फिर सुख धाम में आते हो। तो ये पढ़ाई है, लड़ाई है, कमाई है, चढ़ाई है। इस पढ़ाई में हर प्रकार के सुख समाये हुए हैं और ये चांस केवल अभी ही मिलता है। तो ये कितना बाबा आकर के हमको लवली बनाते हैं। तो इसलिए ये चांस को हमें पूरा अवेल करना है, कभी ऐसा ना हो कि फिर हमें पश्चाताप करना पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सदा बाबा की छत्र छाया में रहोगे तो सदा विजयी रहोगे। अच्छा, ओम शांति।